नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सब संगत का बहुत बहुत स्वागत करती है। आज सत्संग शेयरिंग के लिए हमारे साथ गुरुजी की प्यारी संगत, गुरुजी की ओल्ड संगत रेणु पुष्करना आंटी हैं। आंटी, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम और इस प्लेटफॉर्म पे आई हुई सारी संगत आपका बहुत बहुत वेलकम करती है। Without शुक्रिया। taking much time, I will request you आंटी कि आप अपना सत्संग शेयरिंग स्टार्ट करें। जय गुरु जय जी। गुरु जी महाराज। मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ जी आंटी, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को प्रणाम। संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी का सत्संग करना, वो कहते हैं कि जितनी उनकी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है, उसको हमारे को वो वर्ड्स नहीं मिलते कि उनका कैसे शुक्राना करें, कैसे उनका गुणगान करें। इतनी कृपा है मालिक की। आज हम अगर अपना पीछे की लाइफ देखें और गुरु जी के साथ मिलने के बाद की लाइफ देखें, तो ऐसा लगता है कि वही वही जिंदगी बहुत अच्छी थी जो हमने उनके श्री चरणों में है। तो अभी भी वो हमारे साथ हैं, पल पल साथ हैं, साथ निभा रहे हैं। लेकिन उनके वो दर्शन, उनके हाथों से प्रसाद लेना, उनके चरण छूना, मतलब वो चीजें हम बहुत मिस करते हैं गुरु जी को। वो टाइम बहुत हम मिस करते हैं। बाकी वो तो हर संगत के साथ है, सबका कल्याण कर रहे हैं। तो जब हम गुरु जी के पास गए तो इतना नहीं हमें पता था कि ये है। हम देख महापुरुष आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वी कांट हियर यू। हेलो। आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो पीछे अभी आपने जो 30 सेकंड में कुछ बोला तो हमने मिस कर दिया आंटी। मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, 1 मिनट। वैसे तो ठीक है हमारा नेटवर्क। आप ठीक है आंटी? हाँ जी, अभी आवाज आ रही, बस बीच में ही गई थी। आप कंटिन्यू करिए आंटी। ओके आंटी, ओके। तो जब हमें गुरुजी का बुलावा आया तो अंकल ने जाने से मना कर दिया। अंकल कहते हैं कि नहीं, हम ठाकुर जी को मानते हैं, भगवान को मानता हूँ, और आप कहते हो वहाँ चाय प्रसाद मिलता है, आपको पीना है। तो मैं तो चाय नहीं पीता, तो मेरे को मना करना पड़ेगा, तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो बस जब गुरु जी बुलाते हैं तो फिर आपके बट सब पीछे रह जाते हैं। तो एक बार हम ऐसे गए, फर्स्ट टाइम जब हम गए तो गुरु जी को जैसे दर्शन किए तो हम ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाता है कोई, एकदम ऐसे हो गए। गुरु जी ने ऐसे हाथ किया, मेरे देवर ने इंट्रोड्यूस करवाया, कहते गुरु जी ये मेरे भाभी हैं। तब गुरु जी साइड टेबल पे बैठे हुए थे, सिंहासन पे नहीं थे। और तो गुरुजी ने आगे से मुझे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तो मुझे बड़ी वो फील हुई कि ये तो इतने ऊंचे हैं, महापुरुष हैं, ये हमें आगे से नमस्कार कर रहे हैं। चलो अच्छा लगा, बैठ गए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी वही वही इशारा किया। भी मजा आ गया। हम तो सोच रहे थे कि बुड्ढा बाबा होगा, दाढ़ी वाला, लेकिन गुरुजी इतने स्मार्ट, इतना टी शर्ट और उसमें थे नीचे ट्राउजर में, और वॉकिंग शूज पहने हुए थे गुरुजी ने। तो जब मैं काफ़ी मेरा वेट था, मैं नीचे झुक नहीं सकती थी, तो गुरुजी के पैर जो है वो कैबिनेट से नीचे ज़मीन पे नहीं थे, बीच में थे। तो मैं इतनी मूर्ख, मैंने गुरुजी के चरण पकड़े और मैं वहाँ नीचे झुकने की बजाय उनके ना मैंने चरण ऊपर कर लिए थोड़े से, फिर डर गई एकदम से। पर गुरुजी स्माइल कर रहे थे, गुरुजी ने ऐसे इशारा किया तो हम बैठ गए। तब चाय प्रसाद लेके आए अंकल। वो अंकल ने बोला था कि मैं चाय प्रसाद नहीं लेता, तो गुरुजी ने उनको ऑफ़र ही नहीं होने दिया, कभी ऐसा होता नहीं मंदिर में। तब तो संगत भी बहुत थोड़ी थी जब हम पहुँचे, कि मुझे भी चाय प्रसाद मिला, बच्चों को भी मिला, और अंकल को मिस कर दिया। तो अंकल कहते चलो अच्छा हुआ, मुझे मना ही नहीं करना पड़ा और मुझे चाय प्रसाद भी नहीं मिला। फर्स्ट टाइम हम गए, अच्छा लगा। अंकल कहते एक बार फिर जाएँगे, देखेंगे कि वो मैं वैसे ही मिस हो गया था कि गुरुजी की इच्छा थी। वो दिल में कई सवाल होते हैं जब हम गुरुजी के पास जाते हैं। नेक्स्ट टाइम भी ऐसे हुआ, 2-3 बार ऐसे हुआ। एक बार हम पहुँचे तो बहुत कम संगत थी, गुरुजी के पास 2 या 4 लोग बैठे होंगे। तो तब जल्दी चाय प्रसाद आ गई। तो जैसे चाय प्रसाद मिला तो अंकल को भी ऑफ़र हुआ, तो अंकल ने हाथ जोड़े। तो एकदम से गुरुजी देख रहे हैं अंकल को, और अंकल बोलना शुरू हो गए, चाय पीन प्रसाद नहीं ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ?
जो अथुंदा नियम है फॉलो करने पैणगे। तो क अंकल को पता नहीं कुछ ना हुई, उन्होंने फटाफट वो प्रसाद ले लिया और उस तक के बाद अंकल ने चाय प्रसाद पीना हो शुरू कर दिया और हमारी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती गई। गुरुजी के साथ हमने जो वो टाइम निकाला, मतलब कि वीक में 1 बार जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। बड़े मंदिर में जब बड़े फंक्शन होते थे, फिर हमें वहाँ जाने का अवसर मिलता था। वैसे मंडे खुलता था सिर्फ बड़ा मंदिर 8 से 8। तो इसका भी एक सत्संग है, गुरु ने जब बुलाना है तो कैसे बुलाना है। गुरुजी के टाइम पे पहले ये मंत्र जाप ऐसे नहीं होता था। गुड़गाँव में गुरुजी ने सत्संग लो किया था संगत को, और वो पता नहीं था सत्संग करना कैसे है। कुछ गुरुजी ने पहले तो नहीं बताया था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने ये जैसे सत्संग अब हो रहे हैं, ऐसे ही होना शुरू हुआ और फिर मंत्र जाप उसमें शुरू हुआ था। तो ओम नमः शिवाय फिर ऐसे ही चलता-चलता बड़े मंदिर में भी सब कहने लगे कि यहाँ भी हम आते हैं, वो करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे सत्संग नहीं होता था मंडे, सेवा होती थी। आप कहीं भी सफाइयाँ करो, फिर सब कुछ करके फिर वहीं पर चाय प्रसाद माली काका और चाय प्रसाद और जो भी प्रसाद होता था, कभी समोसा प्रसाद, कभी जो भी वहाँ मिलता था। और फिर हम सत्संग सुनते थे, एक-दूसरे के साथ सत्संग शेयरिंग होती थी ऐसे। तो वो सत्संग करके हम 8 बजे मंदिर घर बंद हो जाता था, तो हम वापिस आ जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही विचार किया कि हम मिलके ना गुरुजी का ये मंत्र जाप यहाँ बड़े मंदिर में किया करेंगे, पहले नहीं हो रहा था। तो सबने ऐसा विचार किया, तो भाटिया आंटी हैं हमारे यहाँ गुड़गाँव में ही, तो वो कहने लगे मेरे अंकल को कि अंकल आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, तो आप शुरू करो ये पाठ, और पीछे-पीछे सारी संगत करेगी। तो अंकल ने धीरे से पूछा कि आंटी आपने गुरुजी से परमिशन ले ली है? कहते मैं ले लूँगी, आप शुरू करो, आज कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो हमने ऐसे ही शुरू किया वो मंत्र जाप, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बीच में ये डर था कि नया काम शुरू करने से पहले हमें गुरुजी से परमिशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट फिर से मंडे आया तो फिर आंटी कह रहे अंकल करना, जब लास्ट में कहते हैं चलो अंकल मंत्र जाप करो। फिर अंकल ने पूछा आपने पूछा है गुरुजी से? फिर आंटी कहती नहीं मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। वो गुरुजी से कुछ पूछ, मतलब कि ऐसा होता था हम गुरुजी के पास जाते थे एकदम ब्लैंक, कुछ याद नहीं रहता था क्या पूछना है क्या कहना। ऐसे गुरुजी भी कुछ पूछते थे तो हम भूल जाते थे गुरुजी ने क्या पूछा है और क्या जवाब देना है उसका। तो फिर नेक्स्ट टाइम खुद ही गुरुजी ने पूछा आंटी से कि आंटी और कैसा चल रहा सत्संग, ठीक सेवा हो रही मंदिर, ये ऐसे उसे पूछने लग गए। पूछने के बाद फिर कहते कुछ और भी शुरू किया मंदिर। आंटी भी डर गए कि मैंने तो परमिशन ली नहीं है हमने। तो वो डर के कहते कुछ जवाब देने से पहले आंटी कहते हैं कि गुरुजी कुछ गलत तो नहीं किया मैं? कहते हैं कमली मंत्र जाप नालों की चंगी चीज होंगी है, बहुत अच्छा कर दो करया करो। फिर उसके बाद हमने ये मंत्र जाप ऐसे शुरू हुआ था बड़े मंदिर में। फिर तो हम पहले तो ओरली करते थे, ये सीडी वगैरह नहीं बनी हुई थी गुरुजी के टाइम। तो अब ये 7 बार नहीं था और इस ऐसी लय में नहीं था, हम जैसे वो हम अपना जैसे करते हैं ना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु ऐसे सीधा ही बोलते थे। वो कोई लाइन में नहीं चलते थे और कई बार कितनी देर हम पाठ करते रहते। और उसमें जो हमें वाइब्रेशंस आती थी उस पाठ में, हम बड़े मंदिर में करते थे। हमने तो कई बार ऐसे देखा था कि हम क्या, सारी संगत ऐसे सुध-बुध खोई होती थी। पाठ खत्म होना तो कहना अच्छा हो गया खत्म, मतलब इतनी लो लगती थी, इतनी लीव लग जाती थी, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते थे। तो ऐसे हमारा ये मंत्र जाप शुरू हुआ। फिर ऐसे जब भी हम ये पहले रिचुअल्स में हम त्योहार मनाते थे, गुरुजी ने वहां से भी हमारा ध्यान हटवाया। वो हमें यही होता था कोई भी त्योहार है तो सीधा मंदिर चले, सीधा मंदिर चले, गुरुजी के पास चले। अगर डे आ जाता था उस दिन तो बड़ी दिल में बहुत खुशी होती थी कि हम गुरुजी के साथ ये अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऐसे ही मुझे याद है एक बार लोहड़ी का त्योहार था और हमारे घर में मेरे कज़न के बेटे की लोहड़ी थी पहले, तो खूब धूमधाम से वो लोहड़ी की सेलिब्रेशन उन्होंने की, तो हमें इनवाइट किया। तो हमारा उस दिन डे था गुरुजी के पास जाने का, तो हम दिल में ये सोच रहे थे कि हमारा आज वहाँ मिस हो जाएगा, वहाँ तो गुरुजी ने अपने हाथों से आज प्रसाद देना था। कई कुछ सोचता रहता है इंसान, तो हम चले गए वहाँ लोहड़ी अटेंड की, खाना खाया, डिनर था। उसके बाद घर आ गए, वापसी पे आए तो दिल में ये चल रहा था कि आज मिस हो गया हमारा। तो संगत जो थे कुछ लोग हमारे सोसाइटी के जाते थे, वो भी वहाँ बैठे अभी लोहड़ी के पास ही सब इकट्ठे होके आके बैठे थे और एक आंटी आई मुझे कहते हैं तू अपनी ना झोली कर। तो मैंने अपना दुपट्टा आगे किया तो उसने एक पैकेट डाला उसमें, जिसमें वो गच्चक, रेवड़ी और सब ये चीज़ें थी। कहते ये देख गुरुजी ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो मैं इतनी हैरान कि इतनी संगत आती है गुरुजी के पास, तो किसी को गुरुजी को तो पता है कि कौन क्या सोच रहा है अपने घर बैठा भी।
तो गुरुजी ने वो मतलब कि कितने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारा इतना ध्यान रखता है और ऐसे हमारा साथ देता है। तो वो भी गुरुजी ने इच्छा पूरी की, मुझे घर बैठे वो प्रसाद मिला। तो वो थैंक्स जो कहेंगे ना गुरुजी का, तो हम वो समझ नहीं आती किन वर्डों से उनका हम थैंक्स करें। एक बार होली का त्योहार था, तो बड़े मंदिर में एक बार केसर निकला था शंकर जी की प्रतिमा से। तो गुरुजी ने तब बोला था कि वो केसर के सबने तिलक लगाए थे, तो गुरुजी कह रहे थे कि हम नेक्स्ट टाइम से ना मंदिर में होली सेलिब्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जब आना था होली का टाइम, तो हमने सबको एक-दूसरे को बोला हुआ था कि अगर किसी को पता चले मंदिर खुला है तो हमें बता देना प्लीज़। तो क्योंकि तब इतने फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे। तो हमें पता चला, हम सारे भागे मंदिर की ओर। तो बहुत अच्छा गुरुजी ने वो करवाया हुआ था कि पहले मत्था टेको, बाहर फिर गुरु ने गुजिया और वो जो चाय प्रसाद, नमकीन जो कुछ भी होता है होली का, वो सारा प्रसाद था, प्रसाद लो, फिर बाहर जो ओपन एरिया है जहाँ पर पार्किंग होती है, तब इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, तो वहाँ पर होली खेलो और वहीं से अपने घर चले जाओ। तो जैसे हमने वो चाय प्रसाद ले रहे थे, पर दूसरा प्रसाद ले रहे थे, तो आंटियाँ कहती, "चलो आंटी मस्ती का माहौल है, चलो हम कोई ना भजन गाते हैं और साथ में डांस करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं।" तो ऐसे हम शुरू हो गए सब। एक ग्रुप छोटा-सा था हमारा, 6-7 लोग थे हम। तो वो शब्द गाने भजन गाया, साथ में डांस शुरू कर दिया। इतनी देर में सिंगला अंकल आते हैं, कहते मुझे टैप करते हैं बैक पे, कहते हैं, "आंटी आज आ रहे हो ना? आज तो आपका" अंकल को भी सारा पता होता था कौन-सी संगत किस दिन कब आनी है। कहते, "आज आ रहे हो ना शाम को मन गुरुजी के पास?" मैं कह रही, "हाँ जी अंकल, आज तो हमारा डे है।" कहते, "चलो आज ना यही भजन आप गुरुजी को सुनाना।" मैं कहा, "नहीं, नहीं अंकल, मैं गुरुजी के सामने तो कुछ बोला ही नहीं जाता और भजन सुनाना तो बहुत दूर की बात है। हम कुछ गुरुजी पूछते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं।" तो आंटी आगे से कहते हैं, "अरे नहीं, नहीं आंटी, ये अंकल जी नहीं कह रहे, ये तो गुरुजी की ही इच्छा होती है। इतनी बार होगी आपको आते-जाते, कभी बोला इन्होंने? तो गुरुजी की होगी इच्छा।" तो फिर बाकी आंटीज़ कहने लगे, "अंकल हमें भी बुला लो, अभी हम भी तो साथ थे आंटी के।" तो अंकल कहते, "ठीक है, आ जाना, लेकिन शोर ना करना, फिर तुम ना इकट्ठे होके ना शोर करते हो, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुमने आना नहीं है, आप लंगर प्रसाद लेना और बाहर बैठ जाना बरामदे में, एम्पायर स्टेट में, और जैसे मैं इशारा करूँगा फिर अंदर आना और आज्ञा लेने नहीं जाना।" हमने ऐसे किया, हम और दिल ऐसे धक-धक, धक-धक, और उस दिन हम इतना तैयार-त्यूर होकर गए कि हमने गुरुजी को भजन सुनाना है, बैंगल्स डाल, ये कर, जैसे सारा दिन ऐसे मस्ती में बीता हमारा। और दिल में कुछ-कुछ, कुछ-कुछ होता जाए भी, गा पाएँगे भी कि नहीं गा पाएँगे, पता नहीं भूल जाएगा, ऐसे स चल रहा था। तो वही जब हमारी टर्न आई, जब अंकल ने हमें इशारा किया आ जाओ, तो बाद में अंकल धीरे से कहते हैं कि हमने गुरुजी से परमिशन तो ली है आंटी, तो गुरुजी को पता है, लेकिन अगर गुरुजी को अच्छा ना लगा या उन्होंने डाँट लगा दी या क्या कर रहे हो, उनको पता था कि हम थोड़े सिंगर तो हम है नहीं और कमल खिलाते रहते हैं कुछ ना कुछ गुरुजी के आगे। तो अगर डाँट पड़ गई ना, वो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये ना सोचना कि अब गुरुजी ने डाँट दिया। तो मैं वहीं गुरुजी बोल रही अंकल को, मैं कहा, "अंकल जो थोड़ा बहुता हमारा मन बना था गाने का, वो भी आपने ना हिम्मत हौसला हमारा खत्म कर दिया। हम कैसे गाएँगे गुरुजी के सामने?" पर इतने में हम अंदर पहुँच गए और गुरुजी ने इशारा किया, डीजे अंकल बैठे शब्द जो लगाते थे अंकल, उन्होंने शब्द बंद कर दिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। 10-12 संगत बैठी होगी वहाँ पर, तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि शुरू करो। तो मैंने तो फटाफट गुरुजी के चरण छुए, हम मस्ती में हो गए शुरू। 1-2 स्टैन्ज़े बोले अभी, तो गुरुजी कहते हैं, "चल आंटी ऐश कर मेरे को।" तो मैंने तो ये सोचा कि गुरुजी को अच्छा नहीं लगा, गुरुजी ने बीच में ही रुकवा दिया है। मैं भी चुप हो गई एकदम से, बाकी आंटीज़ भी सब चुप हो गए। तो मैंने फिर मत्था टेक दिया गुरुजी को, मैं कहा ठीक है। और फिर गुरुजी फिर कहते हैं, "चल आंटी ऐश कर।" फिर बाकी आंटीज़ कहती है, "गुरुजी इन्हीं को कह रहे हैं, हमें तो बोला नहीं।" फिर एकदम वो बाद में बताया उन्होंने। तो गुरुजी कहते हैं, "जाओ सारी आंटियाँ ऐश करो।" तो वो फिर दिल तो हमारा ऐसा हुआ कि जैसे वो हम फेल होके आ गए बाहर। लेकिन जब बाहर आए तो अंकल्स पीछे बैठे हुए थे सबके, तो वो कहते, "आप इतना मतलब कि गा रहे थे तो गुरुजी ट्रांस में चले गए थे और गुरुजी का फेस पे इतना ब्लश कर रहा था, उन्होंने अपना दुपट्टा पूरा अपने कवर किया हुआ था अपने माउथ के ऊपर, और हँस-हँस के उनका बुरा हाल था। तो उनसे वो जैसे वो सुना ही नहीं जा रहा था ना, ऐसा हो रहा था उनको, इतने वो एक्साइटेड से हो रहे थे गुरुजी, और हँस-हँस के वो बुरा हाल था उनका। तो फिर हमें ये एहसास हुआ कि चलो भगवान को चाहे 2 लाइनें सुनाई, चाहे एक पैरा सुनाया, इतना ही बहुत है कि हम इतना काबिल तो समझा गुरुजी ने हमें कि हमसे 2 लाइनें सुन ली या 4 लाइनें सुन ली। ये उसके पीछे की वो जो होता है ना, गुरुजी को पता होता है आगे जाके क्या होना है। एक बार मुझे फिर चांस मिला, फारूक नगर में एनुअल फंक्शन था गुरुजी का सत्संग का।
और वहाँ पता नहीं मुझे अंकल आए 1 दिन पहले, गुप्ता अंकल हैं फारूक नगर, तो वो कहते हैं मुझे, "आंटी इस बार ना स्टेज पे आप 3, 4, 5 भजन सुना देना।" मैं कहा, "अंकल मुझे मेरे साथ कोई टीम नहीं है।" मैं कहा, "हम कोई वो थोड़ी है कि कोई हमारा बैंड है तो हम गा लेंगे।" कहते, "कोई नहीं आप चिंता ना करो, हमारे ना स्कूल में फंक्शन है, तो स्कूल का ना एक म्यूज़िक टीचर है, वो बैंजो बजाता है और एक ढोलक वाला है। तो आप एक आध सुबह उनसे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लेना और गा लेना।" मैं कहा, "अंकल आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो एक बड़ा मज़ाक है।" कहते, "कोई बात नहीं गुरुजी करेंगे।" अब स्टेज पे ऐसे गाना और बात होती है, लेकिन स्टेज में संगत के सामने आपको गाना बहुत वो हिम्मत की बात होती है, वैसे इंसान हो जाता है ऐसे। तो पूरे मैं ना रात को सोते हुए थोड़ा-थोड़ा घबरा रही थी। तो रात में सपने में ड्रीम में गुरुजी आए, मुझे कहते हैं, "घबरानी क्यों है? मैं सुर बन के बैठांगा तेरे गले 'च। चिंता नहीं करनी, तू ते मूँह हिलाना, गावांगा ते मैं, हिम्मत मैं देवांगा।" फिर मैं वो एकदम से अंदर से साहस आ जाता है। तो वो सुबह हमने प्रैक्टिस की, पहले ही 2 1 घंटा पहले चले गए थे, उनके साथ प्रैक्टिस कर ली, 3, 4, 5 भजन थे, मुझे अब ये सीडी दी हुई है अंकल ने ख़ैर वो मुझे। तो वहाँ मैंने गाया, जितनी देर तक गाया मैंने, एक बटरफ्लाई उतनी देर मैंने आस-पास पहले नहीं हमने ध्यान किया तब। जब हमने वो सीडी देखी, तो वो ध्यान आया कि एक बटरफ्लाई लगातार उतनी देर मेरे आस-पास घूमती रही है। तो गुरुजी उस रूप में आके मेरे साथ बैठे, मेरे साथ उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि मैंने इतना बड़ा वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम था ये, तो गुरु महाराज ने वो भी कराया। हो सकता है कि मेरी आवाज़ पे कुछ होना था, उन्होंने ब्लेस किया, ये गुरुजी की बातें गुरुजी ही जाने। तो ऐसे हमारा चलता रहा गुरुजी के साथ। उसके बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली। जो टाइम हमारा गुरुजी के साथ बीता, अ, गुरुजी की महासमाधि से पहले का मैं एक बताती हूँ कि 31 मई को गुरुजी ने महासमाधि ली। 14 मई को गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, मंडे को। नहीं तो गुरुजी मंडे नहीं आते थे बड़े मंदिर में, वो तो एम्पायर स्टेट ही होते थे। तो गुरुजी आए तो हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि अंकल की वही मंत्र जाप की ड्यूटी होती थी, तो हम मंडे हमारी कोशिश होती थी कि हमारा मिस ना हो कोई। तो पीछे-पीछे बिटिया कह रही शीशे में से देख के, "पापा पीछे गुरुजी की गाड़ी आ रही है।" तो अंकल ने फिर ड्यू टू रिस्पेक्ट अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी कर दी कि गुरुजी निकल जाएँ पहले। उसी टी पॉइंट के आगे थे हम और गुरुजी आगे चले गए, फिर हम धीरे-धीरे हम पहुँचे। हमने अपने तब शूज़ वाला भी बाहर ही था रैक, अंदर नहीं जाना पड़ता था। आपको मंदिर के थोड़ा-सा आगे जाके वहीं पर शूज़ रखते थे हम, गणेश जी की मूर्ति टर्न करके। तो वहाँ शूज़ निकाले हमने और अंकल अभी आए भी नहीं थे, वो जूते उनके सॉक्स वगैरह थे, उतारने में देर लगी, तो इतने में वहाँ एक माली अंकल आए मुझे, हमें कहने लगे कि आज गुरु जी का आदेश है, यहीं से मत्था टेको और वापस चले जाओ। अब हमने तो देखा था गुरु जी अंदर है और गुरु जी आए हैं और हमें बाहर से ये भेज रहे हैं, तो दिल में बड़ा एक ना वो थी कि गुरु जी हम अपने के ये बिल्कुल आप पास आए हो, तो दर्शन भी नहीं कर पाए आपके, तो आप तो यहाँ मना कर दिया। अब अंकल आए तो मैंने कहा चलो चलें वापस, वो आज आदेश हो गया कि यहीं से वापस चले जाओ मत्था टेक के। तो हम जैसे ही मुड़ने लगे, फिर वो अनीश था एक बेटा वहाँ पर, वो भागा-भागा आया। कहता आंटी गुरुजी ने परमिशन दे दी है, कहते अंदर आ जाओ पर रोला नहीं पाना। तो गुरुजी किसी को साथ लेके आए थे, वो पूरा मंदिर उनको दिखा रहे थे। एक लेडी थी, एक उनके साथ एक बेटा था और गुरुजी सारा तब ना रेनोवेशन चल रही थी बड़े मंदिर में, किचन में बड़ा बड़ी बन रही थी। तो गुरुजी वो सब उनको दिखा रहे थे। तो हम एक तरफ जाके बैठ गए और जो लोग सेवा कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा था जो सेवा कर रहा है वो करता जाए। अब हम तो अभी गए थे तो सेवा अभी शुरू ही नहीं की थी हम लोगों ने, तो हम तो फिर एक तरफ स्टैंड की तरफ बैठ गए। तो गुरुजी ने तब वहाँ जब अब यहाँ फुहारे वगैरह लगे हैं लेफ्ट हैंड पे बड़े मंदिर की सीढ़ियों के, वहाँ बैठे गुरुजी और वहीं से गुरुजी सबको कुछ-कुछ कह रहे थे संगत को। जैसे कोई आया मत्था टेकने, किसी को कुछ कह रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे। तब उन गुरुजी ने वहाँ पर जेतरा अंकल के बेटे की और भाटिया आंटी के बेटी की शादी तय की थी उस दिन ही और बाद में गुरुजी ने अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया, सबसे मिले और बड़ा प्यार किया गुरुजी ने। पहले तो वापस भेज रहे थे, उस दिन तो 9 साढ़े 9 बज गए और सब लोगों ने फ़ोन कर के बुला लिया अपने जितने के आज बड़े मंदिर में गुरुजी आए हैं। कोई शादी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब वहाँ भाग-भाग के मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो ये पता ही नहीं था कि ये दर्शन दोबारा फिर हमें दुर्लभ ही हो जाने हैं। ख़ैर उसके बाद 2-3 बार हम गुरुजी के पास गए। हमारा क्योंकि संडे आता था, 14 के बाद जितने भी संडे आए तो हमारा डे था, हम जाते रहे। तब ये लग रहा था कि गुरुजी यहाँ से चले जाएँगे, पर ऐसे चले जाएँगे ये नहीं पता था। क्योंकि
उन दिनों में जब 2007 को शिवरात्रि का आया था फंक्शन, तो तब गुरुजी के वहाँ से कैलेंडर मिले थे। उस कैलेंडर्स में नीचे में गुरुजी ने ना साइन किए हुए थे ब्लेसिंग ऑलवेज। आज तक जितने भी कैलेंडर्स मिले थे उनमें ऐसा नहीं था कि लिखा हुआ। तो वो मिला तो एकदम दिमाग में आया कि ये गुरुजी ने ऐसे लिख के क्यों दिया ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी तो यही है, ये ऑलवेज क्यों लिखा गुरुजी ने? दिमाग में एक बात आई, फिर वो हमारा दिमाग छोटा है, छोड़ दी बात। फिर गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया था कि जिसका कल्याण करवाना है उसको ले आओ। तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जिसका कल्याण करवाना ले आओ। फिर यही होता था कि गुरुजी कहीं जा रहे हैं। 2-3 टाइम से वहाँ जो शब्द चले, वो शब्द उन शब्दों से हटके थे, जो शब्द रेगुलर चलते थे। उन शब्दों में बड़ा वियोग, ये चमकौर की जो लड़ाइयाँ थी, गुरु गोबिंद साहब जी के उनके जो उन्होंने जंगलों में जब भटके थे, वो सारी चीज़ें थी, कुर्बानियाँ उनके बच्चों की, ऐसे-ऐसे शब्द चल रहे थे। तो वो समझ तो आ जाती है कि ये चीज़ें थोड़ी उदासी वाली चल रही हैं, पता नहीं ऐसे-ऐसे शब्द क्यों सुना रहे हैं गुरुजी। फिर वही सोच के अंकल एक बार मुझे कहते मुझे लग रहा है कि गुरुजी ना कहीं चले जाएँगे यहाँ से, जैसे पहले पंजाब से आ गए, चंडीगढ़ आ गए, यहाँ जीके वाले मंदिर में आ गए, अब यहाँ से ना गुरुजी ने कहीं चले जाना है। तो मैं ये नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे चले जाएँगे। तो फिर हम सारी संगत टूटी, बहुत टूटी हमने। ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, और एंड तक हमारे मन में यही था कि ये गुरुजी एक लीला कर रहे हैं कि जब जैसे गुरुजी को लेके जाएँगे या लेके आएँगे, गुरुजी ने उठ के बैठ जाना है। क्योंकि वो तो हम लोगों को बचाते हैं, इतने-इतने दुःखों से निकालते हैं, मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं, तो गुरुजी कहाँ जा सकते हैं। लेकिन वो मालिक की जो इच्छा, तो लेकिन जो कनेक्शन गुरुजी ने अपने जाने के बाद बनाया, वो अलग ही कनेक्शन था। उनके साथ तो हम हँसी-मज़ाक में वो टाइम ऐसे बीता कि हमारी स्पिरिचुअली उतनी वो जर्नी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, जितनी गुरुजी के जाने के बाद हुई। जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हम टूटे रहते थे, तो मुझे एक दिन गुरुजी का फ़ोन आया था। हमारे पास एक ही मोबाइल था, तब इतने मोबाइल होते भी नहीं थे, और गुरुजी का आदेश होता था कि अपने मोबाइल अपनी गाड़ियों में छोड़ के आओ। गुरुजी तक तो कोई लेके ही नहीं आता था मोबाइल, तो हम भी घर ही छोड़ के जाते थे, एक ही मोबाइल होता था हमारे पास। तो उस दिन पूरा दिन हम परेशान रहे। हम बड़े मंदिर में रहते थे ज़्यादा, जब गुरुजी ने महासमाधि ली, पूरा दिन वहाँ बैठे रहते, सत्संग सुनते रहते। 3 से 5 यहाँ सुखमनी साहब जी का पाठ होता था। बस वो पाठ करते। अभी लास्ट में ये शब्द चला था, "सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है", तो इसका भी एक सत्संग है। जब वो सुखमनी साहब जी का पाठ होता था, उससे पहले 1-2 शब्द चलते थे। तो यही शब्द लगा हुआ था, "सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है"। तो सुन के एकदम वो आंसू आ गए कि अब गुरुजी कहाँ, मतलब वो दिमाग जितना अपना कम करता है, यही होता है ना कि तो सोच के मैं रोने लग गई। और मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, उसने मुझे ऐसे बाजू से किया कि मैं सोच रही हूँ वैसे चुप करा रही है कि जब एक शुरू होता था ना, तो पूरी संगत रोने शुरू हो जाती थी। तो मैंने सोचा ये मुझे वैसे ही कर रही है, फिर उसने टैप किया मुझे, कह रही, "मम्मा सामने गुरुजी का ना स्वरूप देखो"। ऐसे करके इशारा किया मुझे उसने। मैंने देखा तो वो जो बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, सिंहासन के साथ लगा हुआ है। गुरुजी उसमें रो रहे हैं। तो व फिर ये फ़ील हुआ कि जब हम दुखी हैं, तो हमें देख के वो भी दुखी हो रहे हैं। तो फिर गुरुजी से प्रॉमिस किया, नहीं गुरुजी हम रोएँगे नहीं, आप तो कहाँ जा सकते हो। व हमारे वो पर्दे उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हटाए। पहले तो गुरुजी ने वो दिखाया मुझे कि जब हम रो रहे हैं, तो वो भी दुखी हैं। फिर संगत में से कोई-कोई हमें मैसेज मिलते थे कि हमें आप गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे आपके चेहरे ऐसे अच्छे नहीं लगते, खुश रहा करो, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं यहीं हूँ। पर फिर वही देर लगती है हमें समझने में। फिर ऐसे मैं बताती हूँ, एक दिन मैं बहुत बीमार थी, तो रात को 10 बजे गुरुजी का हमारे उस पे फ़ोन आया, कॉल की रिंग हुई, तो मैंने अनमाने मन से फ़ोन उठाया। मैं क्या, क्योंकि बीमार थी, हमने उसे कुछ बनाया ना खाया, बच्चों ने फिर लेफ्ट ओवर जो फ्रिज में पड़ा था वो खा पी लिया। और मैंने कहा हेलो, कहते शिव जी हैं। वैसे मेरे अंकल को सारे आशु कहते हैं घर में, वैसे उनका नाम शिव है। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने सोचा इनके वर्क प्लेस से फ़ोन आया होगा। तो कहते, मैंने इनको उठा दिया, मैं क्या आपका फ़ोन है? ये भी कह रहे, अभी रात को किसका फ़ोन आ गया? बड़ी मुश्किल से, वही ना मैं ठीक नहीं थी, तो इन्होंने भी कहा, कहते फिर फर्स्ट लाइन बोलते हैं, "की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसेज़ दा?" ये कहते अपने दिल में, कहते किसी का ना रॉन्ग नंबर आ गया है, किसी को तो पता ही नहीं ये बीमार है, मुझे कौन हाल-चाल पूछ रहा है उनका। वो कहते नहीं ठीक है, कहते कित्थे ठीक, सवेर दी उठी नहीं, उन्हें चक्कर आंदे पए, ऐसे पंजाबी में बोल रहे हैं। आवाज़ लगे सुनी-सुनी है, मतलब मुझे ये कन्वर्सेशन सुन रही है क्योंकि मैं साथ ही लेटी हुई हूँ। लेकिन कौन बोल रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा था, ना मुझे आ रहा था, ना अंकल को आ रहा था।
फिर कितना कुछ पूछा, ये इन्होंने भी पूछा आप कौन बोल रहे हो? कहते मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, आपका रिलेटिव कपूर। अब अमृतसर हमारे रिलेटिव बहुत हैं, लेकिन कपूर कोई नहीं है। हम पंडित हैं तो हमारे सारे कोई भारद्वाज है, कोई शर्मा है, तो कपूर कोई नहीं। फिर हम घूमने सोचने लगे कपूर कौन है अमृतसर, नहीं समझ आई। फिर इन्होंने पूछा आपको किसने बताया ये बीमार है? कहते मुझे पहले मेरी सिस्टर का नाम लिया रितु, फिर कहते नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। फिर हम सोच रहे कि दृष्टि हमारी कोई है नहीं। अब गुरुजी जो करते हैं हम नहीं समझ सकते, वो दृष्टि का मतलब उनका था विज़न। उनको तो वैसे ही पता है सब हमारा एक-एक पल पता है कहाँ बीत रहा है। तो फिर कहते हैं एंड पे उनको देखा जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही तो कहते ठीक है चिंता ना कर सवेर तक ठीक हो जाऊँ। जैसे ऐसे बोला ना ठीक हो जाओ चिंता ना कर तो ये फिर थोड़ा-सा मन में आया गुरुजी नहीं गुरुजी कहाँ अब बात आई गई हुई हम सो गए, फ़ोन रख दिया। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि रॉन्ग नंबर है, फ़ोन बंद कर दिया। मुझे भी कहते-कहते ऐसे किसी ने उठा के ना परेशान कर दिया। रॉन्ग नंबर आते जाते हैं आजकल ज़्यादा। सुबह उठे जब हम तो मेरी एक आंटी मंदिर जाती थी मेरे साथ ही, उसका फ़ोन मुझे आता है इंटरकॉम पे। कह रही भाभी आप बीमार हो? मैं कहा तेरे को किसने बताया मैं बीमार हूँ? फिर पहले तो मज़ाक करने लगे, कहती मेरी सीआईडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर कहती कि मुझे ना गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने मुझे बोला कि वो कमले हैं दोनों, उन्होंने कुछ समझ नहीं आंदी मैं की करनी आ, की करना ਪਿਆ ਵਾ। उन्होंने कहो तुसी घबराना नहीं, फ़िक्र नहीं करना, रोना नहीं है कि मैं ते हर जगह ते ਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਲਪਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गया वां, संसार दे विच कण-कण से व्यापक हाँ। तो कहती मैं सपने में आपको बताने के लिए भागती हूँ और मेरी नींद खुल गई है। तो ऐसे गुरुजी ने बोला है। और इतने में हम बच्चों से बात कर रहे थे पहले कि ऐसे किसी का फ़ोन आया, तो बच्चे कहते मम्मी इनकमिंग देखो। संगत जी हमारी इतनी बात हुई उसमें कोई इनकमिंग नहीं थी। फिर वो गुरुजी ने मंदिर आए तो ऐसे सत्संग चल रहे थे गुरुजी ने, तो मुझे एक आंटी कहती है, ऐसे मेरी तरफ उँगल करके कहती है, "आंटी आपको पता है, गुरुजी कई बार बिना फ़ोन के भी फ़ोन कर लेते थे।" क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि हमारा नंबर कैसे आया गुरुजी के पास। तो कहते हैं गुरुजी ऐसे ही फ़ोन करते थे अपने उसमें करते थे कुर्ते में और बात कर लेते थे। तो गुरुजी ने वो सारी हमें मतलब कि बता दी कि मैं ही था और सुबह मैं ठीक थी बिल्कुल संगत जी, कहाँ रात को मेरा बुरा हाल, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर ऐसे गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिए। इनके फर्स्ट सेमेस्टर हुए तो एक बच्चा होशियारपुर में रहता था, वो वहाँ गया तो अपनी फैमिली के साथ चिंतपूर्णी देवी के मंदिर गए वो। तो उसने वहाँ पर तब नई-नई फ़ेसबुक खुली थी। बच्चे उस पे अपनी ना वो पिक्स पिक्स वग़ैरह शेयर करते थे। तो उसने अपनी फ़ैमिली पिक्स भेजी, तो उसमें उसने मंदिर की भी पिक भेजी एक। तो उस मंदिर के साथ सटा के एक बिल्कुल मंदिर बना हुआ है। उसमें गुरुजी पूरे रूप में जैसे वो नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसे घुटने उल्टे करके पूरे फुल उसमें बैठे हैं और साथ में इस तरफ उसके देवी की सारी वो हैं पिंडियाँ हैं वहाँ पर बनी हुई 2-3 और हर पिंडी में गुरुजी हर स्वरूप में है उसमें। तो वो मुझे कह रहा कहता मम्मा चिंतपूर्णी में गुरुजी का मंदिर बन गया। अभी रिसेंटली गुरुजी का ये महासमाधि की बात है। मैं कहा नहीं बेटे गुरुजी का तो एक ही मंदिर है, बड़ा मंदिर और तो हमने कहीं सुना ही नहीं है। कहता नहीं मम्मी देखो चिंतपूर्णी के मंदिर में ना गुरुजी बैठे हुए हैं, वहाँ तो गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं कहा दिखा मुझे, मैं भी देखा तो मैं भी शॉक्ड हो गई एकदम। मैं कहा वहाँ तो ऐसा कोई मंदिर ही नहीं है। फिर इसने अपने फ्रेंड से पूछा कहते कि वहाँ पर कोई ऐसे गुरुजी का मंदिर बन गया किसी का? कहता नहीं कोई मंदिर नहीं है, वो जो तो देवी का है वही मैंने तुम्हें भेजा है, उसमें तो कोई नहीं दूसरा मंदिर। तो सिर्फ दर्शन हमारे लिए थे वो। ऐसे करते-करते गुरुजी ने हमें इन सब चीज़ों से मतलब कि निकाला कि तो मैं तो यही हूँ, क्योंकि हम तो मूर्ख थे, यही सोचते रहते थे गुरुजी चले गए, अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो वो टाइम ऐसे हमारा निकलता गया, बहुत अच्छा टाइम बीता। एक मुझे अंकल का अपने का सत्संग याद आ रहा है, एक बार शिवरात्रि थी, गुरुजी के टाइम का ही है ये भी। अ, सेवा चल रही थी, तो उस दिन वो ये जो बड़ा-सा झूमर है शिवलिंग में लगा हुआ, उसकी सेवा होनी थी। तब ऐसा होता था कि अंकल वो पुली के साथ उसको बहुत बड़ा वो शैडलियर है, तो पुली लगी हुई है ऊपर, तो पुली को खींच के नीचे कर देते थे, तो सब आंटीज़ बैठ के वहाँ पर ना एक-एक बल्ब क्या एक-एक चीज़ उसकी चमकाते थे, सब बैठ के नीचे आस-पास में। तो अंकल ने वो उतारा नीचे, तो ऊपर देखा कि शिवलिंग के आस-पास बहुत वो आंधी-तूफ़ान आते हैं ना, तो बहुत कोई पॉलीथीन्स पड़ा है, कोई बॉटल्स पड़ी हैं, तो ये वहीं सेवा करने लगे। कहते चलो एक अंकल अंकल के साथ थे, ये लोग यहाँ सेवा करने लगे। इतने में 1 डेढ़ बज गया, तो आंटी कहते हैं कि आ जाओ आप ना लंगर का हो गया टाइम, लंगर प्रसाद ले लो, बाद में बाकी की सेवा कर लेना।
तो अंकल कहते हैं कि नहीं आंटी, अब हमारा ना लैब बनी हुई है, हम नीचे उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो वो जिस टाइम को हमें चीज़ करने में घंटा डेढ़ घंटा लगना है, 3-4 घंटे लग जाएँगे, फिर सुस्ती भी आ जाती है। तो हम एक बार ये सेवा खत्म करके फिर ही नीचे आते हैं, आप लंगर प्रसाद करो। तो आंटी ऐसे मज़ाक में कहने लगे, कहते अंकल फिर लंगर प्रसाद खत्म हो जाना है। तो अंकल हँसने लगे, कहते कोई बात नहीं आंटी, गल गुरु जी के राज में कहाँ खत्म होगा लंगर प्रसाद, हो भी गया तो कोई नहीं, घर जाके खा लेंगे। तब ऐसा था कि जो प्रसाद बनता था वो एम्पायर स्टेट जाता था, तो वहाँ तो अंकल बैठे रहते थे, एक उधर जाने भी नहीं देते थे किचन की ओर। तो किचन की तरफ जाने ही बैन होता था। तो हमने सेवा करनी लेकिन किचन की ओर नहीं जाना सबने। तो सब हम घर से ही जैसे 2 लोग जा रहे हैं तो 4-5 लोगों का प्रसाद बना के ले जाते और कोई कुछ बना के लाता, कोई कुछ जो जिससे होता। तो वहाँ हमने ना सब इकट्ठे कर लेते, जो सूखी सब्ज़ी थी वो सब अलग डालते जाना, जो दाल प्रसाद होती चाहे वो राजमा है, चाहे चने हैं, वो सब एक जगह पर इकट्ठे कर ले। और वो टेस्ट आता था उसमें, समझ ही नहीं आता था, इतना स्वाद है सब कुछ, खाते जाओ, वो 2 की जगह 3-3 4-4 हम चपातियाँ खा जाते थे इकट्ठे मिलके। तो वो वही बात हुई कि जब हम इकट्ठे बैठे, सबने लंगर 20-25 होगी संगत सारी, पूरे मंदिर में 20 से भी ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो वो लंगर प्रसाद खाया। तो जब अंकल नीचे आए तो वही हुआ, प्रसाद खत्म था। तो फिर अंकल ने इशारा किया कि आंटी, आंटी ने इशारा किया, बस हंसने लगे, कहते हैं देखा अंकल, मैंने कहा था ना कि प्रसाद खत्म हो जाना। ये कहते चल कोई बात नहीं, फिर कहते नहीं नहीं अंकल, आप रुको, मैंने ना बहादुर को भेजा है। तब इतनी दुकानें भी नहीं थी इधर सटबरी की तरफ, कहते वहां से ना वो कुछ ना कुछ लेके आएगा आपके लिए। तो अभी बात खत्म नहीं हुई तो आंटी का फोन बज गया। तो अंकल अभी थोड़ा-सा एक स्टेप ही पीछे हुए थे, तो कहते हैं, "हाँ जी, गुरुजी।" तो इट मीन्स इनको समझ आ गई कि गुरुजी का फ़ोन है, तो थोड़ा बंदा सतर्क हो जाता है, वैसे तो सुनना नहीं चाहिए किसी का फ़ोन, लेकिन जब गुरुजी का है तो फिर इंसान सोचता है भी देखें गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे ही पूछने लगे, "ਹੋਰ किस तरह चलदी पई सेवा, की हो ਰਿਹਾ ਵਾ, कितनी सेवा हो गई, कित्थों तकन पहुँचे?" फिर घूमते-घूमते फिर लंगर प्रसाद दा की करदे हो? फिर ऐसे पूछने लग गए। फिर आंटी ने बताया कि ऐसे आंटीज़ ले आती हैं, तो हम सब मिल बाँट के खा लेते हैं। तो कहते, "हो ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਲੰਗਰ?" ਕਹਿੰਦੇ, "ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 2 ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ होया लंगर प्रसाद।" तो हम सब मतलब कि शॉक्ड कि गुरुजी तो वहाँ एम्पायर स्टेट बैठे हैं और यहाँ बड़े मंदिर से कह रहे हैं कि वो तो 2 अंकल रह गए। तो आंटी कहते, "नहीं, मैंने बहादुर को भेजा है।" गुरुजी कहते, "छੱਡ बहादुर ਨੂੰ, ऐसे करो किचन में से जाके वो एक बड़ी सारी बाटी में ज़्यादा सारी दाल, उसपे खूब सारा घी डाल के 15-20 7 चपातियाँ लाके ले आओ प्रसाद, तो इनको लंगर करवाओ।" तो आंटी भी हैरान कि गुरुजी ने तो कभी ऐसे इजाज़त दी नहीं है कि लंगर प्रसाद अभी बन रहा है और बीच में जाके ले आओ, चलो पर वो मालिक हैं। तो आंटी जब लेके आए तो सारे फिर दोबारा टूट पड़े, ये तो स्पेशल प्रसाद है, स्पेशल ब्लेसिंग्स है। तो ऐसे है कि ये गुरुजी, ये नहीं है कि मतलब कि उनको हर एक का ध्यान है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कोई क्या कर रहा है, उनको सबका पता है, हम सब। तो ये गुरु की महिमा है कि गुरुजी हमें ऐसे-ऐसे दिखाते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो फिर वही मैं महासमाधि का बता रही थी गुरुजी का, तो टाइम ऐसे पास होता गया। फिर बाकी जो आते हैं कि जब-जब हम बड़े होते हैं तो हमारे साथ कई कुछ होना शुरू हो जाता है। ये 2012 से मैं काफ़ी पहले मोटी थी। मैं अपने आप से ना मेरा वेट लूज़ होना शुरू हो गया। 2012 की बात है। तो सबने नोटिस करना शुरू कर दिया। सब मुझे कहने लग गए कि आप कुछ डाइटिंग कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हो? आपका वेट लूज़ हो रहा है। अगर कुछ कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चेकअप करवाएँ। तो यही होता था कि ठीक है गुरुजी कर रहे हैं, अच्छी बात है, इतने मोटे शरीर को लेके भागना, लेकिन मालिक की हम नहीं जान पाते। तो 2013 में मार्च में मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ। फिर गुरुजी की आवाज़ आई मुझे, कहते अगे चल के तेरा ये हाल होना है, होन नहीं देंगा, 10 किलो घट करांगा, घबराना नहीं, किसी ਨੂੰ दसना नहीं। तो फिर मैं और भी हो गई बेचिंत, ठीक है गुरुजी कर रहे हैं तो और क्या चाहिए हमें, बिना उसके मैं ठीक हो रही हूँ। लेकिन वो घर वालों को हो जाता ना, मैं खूब पतली होती जा रही थी फटाफट, लेकिन मैं अपने रूटीन में, या मुझे कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, ना मुझे कोई चक्कर आ रहा था, ना मुझे लो फील हो रहा था। मैं अपने रूटीन में ठीक चल रही थी सब। तो जब गुरुजी ने ये बोल दिया तो फिर बिल्कुल ही केयरलेस हो गई मैं। अब मई आ गई 13 की, मई, जून, मई शुरू एंड आ गया।
तो मुझे अंकल कहते थे, "एक बार ना तू तो चेकअप करवा ले, कुछ नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो हम एक बार चेकअप करवाने में क्या हर्ज है?" अब हमारे घर रोज़ लड़ाई हो, मैंने कहा, "भई गुरुजी ने तो बोला ही नहीं है चेकअप करवाने का, ना उन्होंने दवाई का बोला है, मैं नहीं कराऊँगी चेकअप।" फिर वही अंकल गुस्सा करने लग गए, तो हम गए चेकअप करवाए। तब ना कोई फुल बॉडी का हमारे ना इतना पहले रिवाज नहीं था ऐसे चेकिंग का कि फुल बॉडी चेकअप का ये कोई हमारे पास ही था, किसी ने खोली थी क्लिनिक, तो उसकी एडवर्टाइज़मेंट आई थी, कहते चल यहीं पे चले जाते हैं। तो वो चेकअप करवाया, मेरे पूरे पैरामीटर हिले हुए थे, शुगर ही मेरी 550 पे थी फास्टिंग की, बाकी भी सब इधर-उधर था, सब गड़बड़ थी। तो वो अब सोचने लगे भी कहाँ दिखाएँ, क्या करें? फिर सर्च किया बच्चों ने उस पे कि कौन-सा डॉक्टर अच्छा है, तो हमारे पास आर्टेमिस हॉस्पिटल है, हम वहीं पे चले गए। तो डॉक्टर पूछने लग गया, "भी आपको चक्कर आ रहे हैं ये?" मैं कहा, "मुझे तो कुछ नहीं हो रहा अभी, ना चक्कर आ रहे हैं, ना कुछ।" कहता है, "वैसे तो आपकी इंसुलिन की कंडीशन है, पर आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज़ हुआ तो हम मेडिसिन पे ही चलते हैं।" उसने मेडिसिन दी, 2 दिन खाई तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई और फिर डाउन आनी शुरू हो गई। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, तो वो कहता है कि डॉक्टर तो अब्रॉड गए हैं, तो एक हमने टेबलेट बीच में बंद कर दी अपने आप ही कि ताकि ये ना हो कि बिल्कुल ही डाउन हो जाए फिर। अच्छा, उसका मेडिसिन जब शुरू की, तब तक तो जब तक मैं नई-नई कुछ खाती रही, बिल्कुल ठीक रही। मेडिसिन जब शुरू कर ली मैंने, तो मेरा सेंस ऑर्गन पे उनका असर आना शुरू हो गया शुगर का। मेरी आईसाइट बिल्कुल चली गई। मेरे को 2 चश्मे लग गए मोटे-मोटे, एक पास का, एक दूर का, क्योंकि इतनी वो डाउन थी ज आईसाइट कि एक चश्मे में उसका कुछ नहीं बनना था। कानों से सुनना बंद हो गया, दाँत हिलने लग गए, हेयर लॉस हो गया, स्किन एक तो बहुत मोटी से पतली हुई थी और पतली होने के कारण वो स्किन ऐसे जैसे बुड्ढों की होती है, हाथ से ऐसे जैसे झुर्रियाँ पड़ी हुई, बुरा हाल। तो चलो ये दिल में होता था कि गुरुजी कहते हैं कि 90% मैं आपके माफ़ करता हूँ और 10% तो फिर बीच में भुगतने ही है और ठीक है वो भुगता रहे हैं। ठीक है, बेड रिडन से तो ठीक है, शुगर के साथ जीते जाओ। दिल में अपने दिल में यही सोच के सेट हो गया। अब 2-3 महीने बीते, तो उन चश्मों से भी मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैंने सोचा आई साइट और वीक हो गई, अब पता नहीं। फिर दोबारा डॉक्टर पे गए, तो वो उसने चेक किया, चेक करके मुझे कहता, "आपने जो एज बताई है आपकी वही है?" मैं कहा, "हाँ जी।" कहता, "वैसे मैं तो हैरान हूँ कि आई साइट एक बार चले जाए बंदे की, जैसे बच्चे की भी चले जाए तो दोबारा नहीं आती, आपकी तो आँखें ठीक हो गई हैं।" तो विदिन 2-3 मंथ्स गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। कोई मेरे दाँत नहीं हिलते, कोई मेरे वो हाँ, आँखों की अब रोशनी जब एज बढ़ती है तो थोड़ी वो ड्यू टू एज जो है वो है। ये गुरुजी की इतनी कृपा है कि दोबारा से मैं दुनिया में जी रही हूँ कि वो टाइम ऐसा था, गुरुजी ने वो सारा टाइम मेरा निकाला। इसी तरह गुरुजी ने अभी 2 साल पहले भी मेरे को प्रॉब्लम आई थी, 2022 की बात है, 21 या 22 की। तब भी मुझे जैसे ही मेडिटेशन में बैठती थी गुरुजी के पास, तो एक ही दिमाग में मेरी आवाज़ आती थी, गुरुजी ये कह रहे हैं कि अपना ध्यान रख, बीमार होने वाली हैं, अपना ध्यान रख। तो मैंने सोचना, गुरुजी मैंने क्या ध्यान रखना है, आप ही ध्यान रखने वाले हो, मैं तो अपनी मेडिसिन खा रही हूँ, जो लगी हैं और मेरे परहेज़ भी कर रही हूँ, कोई वो उल्टा-सीधा नहीं खाती, तो अब आप ही देखो जो होना है। ऐसे चलते-चलते सितंबर आ गया, ये मार्च से मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि मैं बहुत बीमार होने वाली हूँ। तो सितंबर आया तो मुझे फ़ीवर आया। तो हमारे पास एक संगत की आंटी है, डॉक्टर आंटी, मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहती है, "आप 2 दिन मेडिसिन उसने लिख दी, ले लो, कि अगर नहीं फ़ीवर ठीक होता ना, तो आप फिर टेस्ट करवा लो, अपने पता चल जाएगा।" क्योंकि कई तरह के बुखार चले हुए हैं आजकल। तो वैसे भी कोरोना होके थोड़ी देर हुई थी, हटा था, वैसे डर लग रहा था। तो दूसरे दिन मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मुझे वॉमिट्स, बुरा हाल, कुछ भी खाऊँ पचे नहीं और ज़्यादा तबीयत खराब। अंकल कहते मैं पूछता-पूछता तो जवाब कुछ और देती थी, तो मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। फिर वही आर्टेमिस पास था, वैसे भी मेरी वहीं से चल रही थी मेडिसिन वगैरह, वहीं ले गए, तो वहाँ डायग्नोज़ हुआ, एक तो मुझे डेंगू था, एक मुझे मेरी शुगर फिर 600 पे पहुँची हुई थी, बीपी मेरा 40 पे था, फुल ब्लैडर मेरे को यूटीआई और भी कई कुछ सोडियम डाउन था, ये सारे पैरामीटर फिर गड़बड़ थे। उन्होंने उसने एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, इलाज चलने लग गया। 4-5 दिन के बाद डॉक्टर आके बोलता है कि इन पे कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही, हम जो कुछ भी दे रहे हैं, इनकी कंडीशन वैसे की वैसी है जिस दिन पहले दिन ये आए थे। तो हम परेशान हैं बड़े, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे अब याद है कि 24 सितंबर को मेरे ऐसे कैलिफ़ोर्निया संगत के साथ ज़ूम पे सत्संग था, फिक्स हुआ हुआ 2-3 महीने पहले। तो मुझे अंकल कहते हैं, कहते तू ना ऐसे कर, उनको मना कर दे आंटी को, किसी और का अरेंज कर लेंगे।
क्योंकि तू तो कैसे ऐसे सत्संग कर पाएगी हॉस्पिटल में से। मैं कहा नहीं, सत्संग तो मैं करूंगी अंकल, कोई बात नहीं, जितना हुआ कि ये परिवार है अपना, संगत भी जितना हुआ कर लूंगी, नहीं हुआ तो मैं मना कर दूंगी, हाथ जोड़ लूंगी कि फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम कर देंगे। कहते देख ले तेरी इच्छा, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि मत कर। पर वो दिन आया, वो सुबह 8 बजे का टाइम था सत्संग, हमारे यहाँ इंडिया के हिसाब से। तो मैं हॉस्पिटल से ही सत्संग करी थी। 40-45 मिनट्स तक मैं सत्संग करती गई। और फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरे से अब बोला नहीं जा रहा। फिर मैंने उन आंटी से एक्सक्यूज़ किया, मैंने संगत से भी क्षमा माँगी कि मैं कहा मैं फिर कभी गुरुजी टाइम देंगे, तो फिर आपसे मैं पूरा सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं हॉस्पिटल से, तो वो भी सारे हैरान हो गए। सब कहने लगे ठीक है आंटी, आप ठीक हो जाओ, फिर हम करेंगे। तो वो देखो, वो सत्संग किया, ये गुरुजी को सब पता था कि ये सब कुछ होना है। उन्होंने वो सत्संग फिक्स करवाया था। और जैसे वो सत्संग किया, उस शाम से मेरी कंडीशन इम्प्रूव होनी शुरू हो गई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जेड़ा सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है, जो करता है उसका भी पहले कल्याण है, और जिसके बारे में किया जाता है उसका भी कल्याण है। तो ये उनके उनको पता है कब क्या कैसे किसी का इलाज करना है, किसकी दवाई क्या है। तो ये सत्संग भी हमारे लिए एक मेडिसिन ही है। उस सत्संग का ठीक है टाइम मुझे लगा, मैं 15 दिन हॉस्पिटल रही, क्योंकि यूटीआई की वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मेरे किडनी पे भी असर आना शुरू हो गया था उसका। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक है, मालिक की कृपा से। ऐसे ही मैं बताती हूँ कि जितना हमारा जीवन है वो गुरु जी के साथ है। ऐसे मेरे बीच में गुरु जी की बेटी की शादी थी। तो जब गुरुजी 14 तारीख को, मई को मंदिर आए थे, तो गुरुजी ने वो उनकी बच्चों की शादी सेट की थी। जेतरा अंकल के बेटे की और भाटी आंटी के बेटी की। तो तभी ना हमारे मन में ये था कि जब हमारे बच्चों की भी शादियाँ होंगी ना, तो हम गुरुजी को बुलाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सत्संग रखेंगे, कई कुछ सोचता बंदा। लेकिन इन बिटवीन गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तो जब बेटी ने मेरी की जो भी लगी थी बीटेक के बाद, तो मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं मंडे में बड़े मंदिर में आई हूँ, और वहाँ एक अंकल आए हैं, वो प्रात में मुझे शादी की जो मिठाई की वो भाजी होती है ना, जिसमें वो शक्कर-पारे, मट्ठी और ये सब गुड़ वाले भी है, मीठे भी हैं, कितनी बड़ी परात है, और मुझे दे रहे हैं, कहते हैं आंटी लो, जो घर ले जाओ। मैं कह रही हूँ अंकल, इतना इतना प्रसाद मैं घर कैसे लेके जाऊंगी, मैं तो उठा ही नहीं पाऊंगी इतना प्रसाद। कहते नहीं नहीं, मेरे पास लिफाफे हैं। तो वो इतने बड़े बड़े उनके पास लिफाफे, वो 2 भर देते हैं, इतने बड़े बड़े। कहते ये घर ले जाओ, घर जाके ना अपने। मैं फिर घर ले आई हूँ, उनको मैं अपने रिलेटिव्स को बांट रही हूँ। इतना तो क्लियर हो गया था कि किसी बच्चे की गुरुजी कराने लगे हैं शादी। तो उसके बाद हमें 25 तारीख दिसंबर को हमारे गुड़गांव में एनुअल सत्संग होता है। तो ये होता है कि जितने हमारे जान पहचान वाले होते हैं, हम सबको इनवाइट कर लेते हैं भी गुरुजी के, चलो ब्लेसिंग सब लें। तो मेरी बेटी ने भी अपने ऑफिस में ना अपने जितने कुलीग्स थे सबको वो इनविटेशन दे दिया कि हमारे गुरुजी का सत्संग है, तो आप सब आना। तो कई आए, कई नहीं भी आए, ऐसा होता जिसको गुरुजी बुलाए ना बुलाए, ये गुरुजी की इच्छा है। तो उनमें से एक फैमिली ऐसी ऐसी थी कि जो अपने बच्ची के बेटे के लिए ही लड़की देखने जा रहे थे। तो उनके मन में आया चलो घर से निकले तो हैं, एक बार मत्था टेकते हुए फिर चले जाते हैं, बैठेंगे नहीं, टाइम नहीं है तो। तो वो मत्था टेक के वहाँ कॉफ़ी प्रसाद ली उन्होंने, वो चले गए। तो वहाँ उनको वो जो लड़की देखी थी वो पसंद नहीं आई, और उन्होंने फिर ऐसे बोला कि इस लड़के के साथ हम बात करना चाहते हैं। तो बीच में किसी कुलीग ने हमसे वो उनकी बात करवाई कि ऐसे-ऐसे वो चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ रिश्ता करना। तो फिर वो कहते हैं हमें टाइम वगैरह दे दो बेटी का, तो हम मैच करेंगे। तो आप भी ले लो हमारे बेटे का। हमने कहा कि हमने कोई टाइम नहीं लेना, आप अपनी तसल्ली करो। तो हमारे तो गुरुजी जाएँगे आपके साथ, अगर उनको पसंद है तो रिश्ता हो जाएगा, नहीं पसंद तो ना हो जाएगी, हमारी तरफ से वही चलेंगे साथ। तो उन्होंने अपनी तसल्ली करा ली, टेवा मिल गया। और मेरे मन में था कि गुरुजी अब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ़ लड़का देखा है। ठीक है, टोटली वो था, कुछ खाता नहीं पीता था, मतलब कोई ड्रिंक नहीं करता, कुछ नहीं, हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, शरीफ बच्चा है। बाकी आप देखो, अगर आपको मंज़ूर है तो हाँ करा दो, नहीं है तो ना करा दो। तो ऐसे में आवाज़ आई मेरे कान में, कहते कमली मैं ते भेजा हुआ है, क्यों चिंता करनी है। तो ऐसे गुरुजी ने फटाफट गुरुजी का उनका उसका रिश्ता करवाया। 2000 में ख़ैर 14 की बात है। थी वो शिवरात्रि थी, उस दिन उन्होंने रिंग सेरेमनी रखी थी बेटी की।
तो अंकल की मंदिर में ड्यूटी भी थी, तो फटाफट हमने सुबह का टाइम रखा था उसके लिए, मुझे याद है। तो मेरा देवर 1 दिन पहले आए थे पंजाब से। तो वो आए हमारे घर, वेडनेसडे सत्संग था। हम वैसे ही हर वीक में ना अपने घर वाले बैठ के, थोड़े-थोड़े अड़ोसी-पड़ोसी बैठ के सत्संग करते थे हर वेडनेसडे गुरु जी का। तो उस दिन वेडनेसडे था तो वैसे ही सत्संग था। तो मेरा देवर कहता कि नीचे ना मेरे साथ ड्राइवर है, भाभी आप उनको ना नाश्ता भेज दो नीचे। मैं कहा नहीं, नहीं, आप गुरु जी का घर है, आज तो वैसे ही सत्संग है, आप उनको ऊपर बुला लो। तो वो अंकल ऊपर आ गए, हमने लंगर प्रसाद कर उसको नाश्ता करवाया, फिर तैयारी हो रही थी सत्संग की, हम उसमें लग गए। तो मैंने अंकल को बोल दिया कि अंकल आप ना ऊपर आ जाना, अगर हमारे सत्संग है, आपका मन करे आ जाना, बैठ जाना, नहीं तो ठीक है। तो अंकल हमारे घर वो जो आए ना, वो अंकल हमारा घर बार-बार देखते जाएँ, ऐसे-ऐसे चारों तरफ देखें, तो मुझे थोड़ा फ़ील भी हो, मैं कहा कि पता नहीं कौन से ऐसे क्यों देख रहे हैं अंकल सारे घर को। ठीक है, मैंने कहा चलो, गुरु जी का स्वरूप लगे हुए थे, मन में यही होता है इनके दर्शन कर रहे होंगे। अंकल नीचे चले गए, फिर दोबारा जब सत्संग का टाइम था तो ऊपर आए। उनको नहीं पता था, उनको तो ये था कि सत्संग हो रहा है, कि नेक्स्ट डे हमारे वो भी है। फिर अंकल ने जब सत्संग हो गया तो मुझे बताया कि सत्संग किया। कहते मैं गुरु जी को जानता हूँ, गुरु जी से मिला हुआ हूँ, और मुझे ने गुरु जी ने थोड़े दिन ही पहले आपका घर दिखाया था। और कहते मुझे, मैं सोच रहा था कि मैं तो ये कभी ये जगह पे गया ही नहीं, पता नहीं गुरु जी, और कहते सुबह जब मैं आपके घर आया हूँ, तो मैंने तो ये दर्शन किए हुए हैं पूरे, ये जैसे गुरु जी का आपने सजा रखा है मंदिर, और जैसे वो दरबार बनाया हुआ है, ये तो मेरे को गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया हुआ है। तो ये गुरुजी ने वही स्टैंप लगा दी कि मैं, आप सोचते थे ना कि हम गुरुजी को बुलाएँगे, करेंगे, तो वो गुरुजी उस रूप में आए हमारे घर, और तब भी उन्होंने वो फंक्शन भी अटेंड किया। तो ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी हर हर पल, हर पल-पल हमारे संग है, हमारा साथ दे रहे हैं। अब गुरुजी की कृपा से हमारी सारी फैमिली, चाहे मेरी सिस्टर की है, चाहे मदर-फादर हैं। मदर मेरे ने एक बार गुरुजी का दर्शन किए थे। तब वो यहाँ आए थे, काफ़ी देर पहले की बात है, तब गुरुजी साक्षात थे फिज़िकल फ़ॉर्म में। तो मैंने मम्मा से और पापा से पूछा था कि आपने जाना है हमारे साथ? मम्मी कहते मैं चलूँगी। पापा कहते नहीं, मुझे नहीं, किसी मैंने नहीं जाना। मैं कहती ठीक है, हम बेटे को छोड़ गए पापा के पास, और मम्मी हमारे साथ चल पड़े। तो जब आज्ञा की बारी आई, तो ऐसे हुआ, एम्पायर स्टेट में ऐसे होता था कि जब संगत बैठी होती थी, तो बीच-बीच में से एक लाइन उठ जाती थी, वहाँ चटाइयाँ बिछा के गुरुजी की प्रेज़ेंस में एक-दूसरे की तरफ मुँह करके वही लंगर प्रसाद लेते थे। तो मम्मी और जो अंकल की लाइन उठ गई थी, मेरी लाइन थी बैठी, इनकी मेरी बाद में टर्न आई, मेरी लाइन उठ गई थी। इन्होंने पहले लंगर प्रसाद कर लिया, और जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, ये आज्ञा लेने के लिए खड़े थे लाइन में, और गुरुजी मेरी मम्मा को इतना बुलाते रहे, हाथ ऐसे, गुरुजी का ना एक तरीका होता था, हाथ से ऐसे-ऐसे बुलाते थे। तो मम्मी गए नहीं, और मेरे दिल में आया कि मम्मी को कहूँ जाओ, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, लेकिन मैं वही डिसिप्लिन उठ नहीं सकती अपने आप से। मैं बैठी रही, मैं कहा ठीक है, पर मेरे मम्मा नहीं गए। उसके बाद चलो जी हम घर आ गए लंगर प्रसाद करके। तो मम्मी के दिल में अब ये चलता रहा कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या कहना था, कि मैं, पर चलो ठीक है, फिर मम्मी वापस चले गए, बुजुर्ग थे तो ज़्यादा आया भी नहीं जाता था उनसे। एक दिन बैठे-बैठे सोच रहे थे कि गुरुजी मैं तो आपके पास एक बार आई हूँ, और आपके पास तो इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं। आपको तो याद भी नहीं होगा कि मेरे पास मैं आई थी आपके पास। लेकिन मेरे को तो आप रोज़ याद आते हो, किसी न किसी तरीके से रोज़ ही मैं आपको याद करती हूँ, आपका चेहरा ही नहीं जाता मेरी आँखों के सामने। कहते सुबह-सुबह काम करती-करती सोच रही, फिर दिन में भूल-भाल गई, रात हो गई क्या, तो कहती मैं अभी सोई नहीं थी, मैं पिल्लो लेके गोल वाला तकिया, उससे बैक लगा के लेटी हुई थी। अब मैं पूरी भी नहीं लेटी हुई थी, आधी की लेटी हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि दरवाज़ा खुला है, उसमें से गुरुजी आए हैं, और गुरुजी अपने चोले में नहीं है, पैंट शर्ट में है। तो कहते मैं कह रही हूँ गुरुजी तो इतने अच्छे-अच्छे चोले पहनते हैं, ये पैंट शर्ट वाले पता नहीं कौन हैं आगे यहाँ पर। तो कहते पर मैं सोच रही हूँ, तो मेरे को आवाज़ देते हैं, दर्शना, दर्शना। मम्मी कहते मैं हैरान, क्योंकि मम्मी ने सुबह कहा था कि मुझे, आपको तो पता भी नहीं भी मैं आपके पास आई थी, मेरा नाम भी नहीं पता होगा। उसी दिन गुरुजी ने नाम लेके मम्मी को बुलाया, कहते फिर कहते उठ, कहते मैं तो वहां लेटी हूँ, लेकिन मेरे शरीर में से एक सूक्ष्म शरीर उठा, और वो गुरुजी के पास गया है। तो कहते वो मैंने अपना दुपट्टा शॉल ओढ़ी हुई थी वही आगे की है, गुरुजी ने 2 पैकेट रखे उसमें। कहते जब मैंने मत्था टेक के ऊपर हुई हूँ तो गुरुजी थे नहीं वहां पर, और कहते वो पैकेट लाके मैंने, ये सपने मतलब कि ना सपना है ना सच है, विजन है एक।
कहते मैंने पैकेट रख दिए, वो पैकेट इतने ऊपर 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 तक चले गए हैं, कितने बड़े बन गए हैं। कहते मैंने अपने सोचा कि पता नहीं क्या सपना दिखाया गुरुजी ने, मुझे तो समझ भी नहीं आई, तो क्या हो गया, इतने छोटे पैकेट इतने बड़े बड़े कैसे बन गए। उसके बाद मम्मा का घर रेनोवेट हुआ, डबल स्टोरी। वो जो 2 पैकेट गुरुजी ने दिए थे, वो रूम में चेंज हो गए बड़े-बड़े, तो वो डबल स्टोरी गुरुजी ने मम्मी का घर रेनोवेट करवाया और मेरा भाई तब तक गुरुजी से नहीं मिला हुआ था। तो हमारा मन था कि एक बार वो गुरुजी के दर्शन कर ले। तो जब 2007 का ये न्यू ईयर का फंक्शन आना था, 6 का, 7 चढ़ना था, तो हमने बड़ा इंसिस्ट किया उसको, अभी तुम आ जाओ, आ जाओ। और उस दिन फॉग इतनी, इसने ट्रेन भी बुक करवाई, मेरी सिस्टर भी थी, उसके हस्बैंड भी साथ थे, भाभी भी साथ थी। लेकिन ये ना टाल रहा था, अरे बड़ी फॉग हो गई है, टाइम पे नहीं पहुँचेगी गाड़ी, हम क्या करें? हमने कहा तू आ जा भैया, पहुँचाने का काम गुरुजी का है। पर वही गुरुजी टाइम पे गा इतनी लेट चल के भी वो गाड़ी टाइम पे पहुँची और सब मैनेज हो गया। और मम्मा ने बोला था कि भाई को कि तुम गुरुजी को ना हमारी तरफ से शुक्रिया करना कि हमारा हम इतनी देर से घर सोच रहे थे, गुरुजी ने बनवाया है। तो हम जब मंदिर गए तो ठंड बड़ी थी उस दिन, इतनी फ़ोग थी और इतनी ठंड थी। ये जेंट्स वगैरह जल्दी-जल्दी मत्था टेका है और हम अभी टॉयलेट से निकल के आए थे। हमने था कि एक बार फ्री हो जाएँ, थोड़ी देर बैठने को मिलेगा, तो आराम से गुरुजी के पास बैठेंगे। जब हम जा रहे हैं, तो ब्रदर कहता है मेरा भी मैं ना हो म मैं चलूँ आपके साथ? तो मैं कहा आप मत्था नहीं टेका अभी? कहता नहीं टेक तो आया हूँ, पर मेरा ना मन नहीं भरा है, एक बार और जाने को दिल कर रहा है। मैं कहा देखो मैं ना नए जब बड़े दिन होते हैं ना, तो गुरुजी बार-बार मत्था टेकने जाओ ना, डाँट भी देते हैं। ये मत समझना गुरुजी को नहीं पता, डाँट पड़गी तो तुम्हारी ज़िम्मेवारी है। कहता कोई बात नहीं, पड़ जाए, एक बार और मिलूँगा गुरुजी को। तो हमारे साथ वो भी चल पड़ा। वो सबसे आगे था, हम पीछे-पीछे थे। जैसे वो आगे मैं जाके देखा तो वो बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के पास खड़ा गुरुजी से बात कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम आया है। और पता नहीं अब वो क्या कन्वर्सेशन हो रही है, मुझे नहीं पता। वहाँ से वो निकला, जाके वो उसका उधर से टर्न आई थी म्यूज़िक रूम में से, वहाँ जाकर वो रो रहा, वहाँ पर उसकी आँखों में आँसू थे, बड़ा इमोशनल हो रखा था। तो मैंने तो ये सोचा इसको डाँट पड़गी, क्योंकि ये चला गया वहाँ दोबारा और गुरुजी ने डाँट दिया होगा। क्योंकि गुरुजी तो बड़े दिनों में कई बार देखा होगा आपने वीडियोज़ में, हाथ चरण भी नहीं छुड़वाते थे। ठीक है, हमने भी मत्था टेका, हम भी निकल गए उसमें से। हमने देखा भाई रो रहा है, मेरे भी आँखें भर आई, मेरी बहन आई, वो सोची भाई-बहन रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, वो भी नम हो गई थोड़ी। फिर पूछा हुआ क्या? फिर कहता मैंने कहा गुरुजी मम्मी, कहते अभी मैंने मम्मी बोला है, तो गुरुजी कहते हाँ, हाँ, मैंने पता तुहाडा घर बन गया, रेनोवेट हो गया, चलो, चलो ऐश करो। तो कहता वो मुझे इतना में फ़ील हुआ कि इनको तो सब कुछ पता है और मैं मूर्ख आ ही नहीं रहा था, आज भी नहीं आ रहा था। तो और उसके बाद देखो उसको दर्शन करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर गुरु महाराज ने महासमाधि ले ली। वो जिसको जो जिसका जैसे कल्याण करना है गुरुजी ने वैसे ही करते जाना है। तो अगर टाइम है आंटी, और मुझे तो लगता है मैं काफ़ी बोल गई। जय गुरु जी महाराज। हेलो। आंटी आप 10 मिनट तक और शेयर कर सकते हैं। ओके आंटी, ओके आंटी। तो ऐसे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही है। अभी ऐसे है कि जितनी मैं मेरे को समझ ही नहीं आती मैं और कौन-सा सत्संग सुनाऊँ। अब इतने सत्संग है, अपना सुनाऊँ, बच्चे का सुनाऊँ। मैं अपने बेटे का सुनाती हूँ। हाँ, बेटा मेरा वैंकूवर में रहता है। तो वो उसको 10-11 साल हो गए वहीं पर पढ़ने गया था, वहीं सेटल है उसका। तो 18 में हम बेटे के पास गए, 2018 में। तो मैंने वहाँ गई तो मैंने नोटिस किया कि उसकी एक आँख जो है ना उसमें डिफरेंट है थोड़ी, बाहर को आ रही है उभर के। तो मैंने उसको कहा कि बेटे आप डॉक्टर को दिखाओ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हारी आँख में। तो कहता नहीं मम्मी ये ऐसे ही है, आपको ना चिंता रहती है मेरी। अब मैं कहा नहीं फिर भी दिखाया, तो उसने दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम ना ऐसे करो, इसको सेक कर लिया करो, ठीक हो जाएगी आँख आपकी। अब बच्चे वही, हम आ गए अपना वहाँ पर 6 महीने रहे बच्चे के पास, तो उसके बाद वापस आ गए। तो थोड़े दिन तो उसने सेक किया, फिर बच्चे अपनी बिज़ी लाइफ़ में नहीं कर पाया। हो तो मार्च में वो दोबारा आया इंडिया, 19 में। और जब मार्च में आया तो मुझे लगी इसकी आँख और बाहर को आ गई है, तो मैंने फिर पॉइंट आउट किया इसको। कहता मम्मी सिर्फ़ आप ही कहते हो, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आम कि आप आँख ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। चलो, फिर हम ऐसे करके बच्चे के तब उसकी मैरिज नहीं हुई थी तो अकेला था, तो हम जाते रहते थे बार-बार इसके पास ही। तो नेक्स्ट टाइम हम गए, तो कहता है कि जब हमें लेने आया ना, कहता मम्मी आज मैंने ना अपनी आँखें चेक करवाई हैं,
कहता आपको चिंता रहती थी ना? कहते मैं कही मम्मी ने आना है, फिर वही कहेंगे आँख का। तो मैंने किसी डॉक्टर को आज दिखाया है, एमआरआई करवाई है उसने मेरी और स्कैनिंग भी करवाई है। देखो अब क्या रिपोर्ट आती है। मैं कहा चलो अच्छा किया तूने दिखा लिया। तो वहाँ पर ऐसे रिवाज है कि आपकी रिपोर्ट आपके पास नहीं आती, सीधी डॉक्टर के पास ही जाती है। तो डॉक्टर छुट्टी पे था। इसका वहाँ हफ्ता 10 दिन जो हम रहे बिना रिपोर्ट के, बड़ा अच्छा रहे। जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बहुत खराब थी उसकी। मेरे को नहीं बताया इन्होंने कि अभी मेरे को पता है क्या हुआ था, तब मेरे को उन्होंने नहीं बताया। उसको वो कह रहे थे ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर। जो स्कैनिंग हुई, कोई मास है अंदर, वो प्रेस कर रहा है आँख को और आँख बाहर आ रही है। तो बड़ा मतलब कि बहुत कहते कि सीरियस है ये प्रॉब्लम। तो हम भी परेशान, इतना तो मुझे पता था कोई सीरियस है, लेकिन इन्होंने मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं बताया था। उन्होंने कहा था ऑपरेट होएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ये मम्मी है घबरा जाएगी, इसलिए मुझे नहीं बताया। फिर डॉक्टर्स के एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा अपॉइंटमेंट हुए तो कुछ गुरुजी की उसकी कृपा से हमें एक डॉक्टर ऐसी मिली। वो छोटी-सी एज की डॉक्टर थी, उसने मेरे बेटे को हग किया, कहती आई एम लाइक योर सिस्टर, डोंट वरी, कि मैं जो बेस्ट होगा तेरे लिए आई विल डू। उसने तो इतनी इधर भेज ईमेल, उधर भेज, सर्जन को भेज, बड़े डॉक्टर को भेज। उसने यहाँ तक हो सका हमारी बहुत हेल्प की उसने। हर जगह यही कहा कि छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, इसका जल्दी-जल्दी प्रोसेस करवाओ, इसको जल्दी डेट दे दो ऑपरेशन की भी। जो बहुत गुरुजी की कृपा कि हमें सब कुछ फटाफट विदिन 3-4 महीने में हमें उसकी सर्जरी की भी डेट मिल गई। अब जाते रहे, डॉक्टर जैसे-जैसे कहते थे जाते थे, कभी कुछ कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट, तो चलता रहा प्रोसेस। ये शुक्र है कि हम वहाँ थे बच्चे के पास। और जब लास्ट में इसने सर्जन ने हमें डेट दी थी सर्जरी की, तो उससे पहले वो टेस्ट करते हैं कुछ सारे अपने, तो वो एक बड़े ह्यूज लेवल पे कोई पिक्चर लेते हैं अंदर से। तो वो सारी ली उसने। तो अभी रिपोर्ट भी नहीं, बाद में आई है। तो वो ये चले गए थे बेटा और इसके पापा, मैं घर में थी। तो हमारे पास एक गुरुजी का स्वरूप है, मैं अपनी ना फ्रेंड को दे गई थी। वो बहुत ऐसे बड़ा लाइवली स्वरूप है गुरुजी का। तो मैंने कहा ये तू अपने घर में रख ले, हम 6 में लेके जाते हैं, जब उसके पास छोड़ देते हैं कि सेवा हो जाएगी गुरुजी की, नहीं तो गंदा होता है घर में, ऐसे पड़ा धूल मिट्टी लाती है। तो उसका मुझे फ़ोन आ रहा है, कहती आपके गुरुजी को कुछ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी को? कहती गुरुजी की ना एक आँख बार-बार बाहर आ रही है। तो मेरे को तो ये था, उस वो तो घबरा रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि गुरु महाराज ने सारा कष्ट बच्चे का अपने ऊपर ले लिया। मैं अंदर से, क्योंकि मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैंने तो आपके भरोसे भेजा था बच्चा यहाँ अकेला। अब जो भी करना है आपने करना है। डॉक्टर ने तो वही कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है मैं असते चीड़-फाड़ डॉक्टरां ने करनी, गुरुजी कहंदे सी, तो मैं अंदर जो करना है मैं करना है। उस टाइम उसकी वहाँ पर वो जो उन्होंने टेस्ट लिए थे, उसमें रिपोर्टें ये आई कि ये वो जो सोच रहे थे वो नहीं है। बल्कि ये क्या है कि वो ये स्विमिंग वगैरह करने जाता था, तो कुछ इसकी साइनस की प्रॉब्लम अंदर उसने क्रिएट कर दी। वो इतनी ह्यूज हो गई कि अंदर कुछ इसके जाके ना फँस गया है, नाक के अंदर। और उसके बाद सारा जो कचरा ये वो सारा उसकी आँख में जा रहा है वहाँ से ब्लॉक होके, इसलिए वो आँख बाहर को आ रही है। तो वो सारी रिपोर्टें गुरुजी ने चेंज कर दी। फिर थ्रू नोज़ उन्होंने सर्जरी की। अब गुरुजी की कृपा से बच्चा ठीक है, मालिक की इतनी कृपा है। तो ऐसे मैं कहती हूँ बस गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। सत्संग जो हम सोचते कुछ हैं कुछ करने के, लेकिन सत्संग जो गुरुजी चाहते हैं हमारे मुँह से वही निकलते हैं। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी सब पे अपनी कृपा बरसाएँ। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी, बहुत ही सुंदर सत्संग है आपके। गुरुजी ने कैसे आपको और आपके पूरे परिवार को इतना ब्लेस किया है, बहुत फिजिकल फॉर्म में रहते हुए और अपना चोला छोड़ने के बाद भी। चाहे वो लोहड़ी का प्रसाद हो, चाहे वो आपकी होली की सेलिब्रेशंस हो गुरुजी के साथ, कैसे आपको फोन कॉल के थ्रू ही ब्लेस कर दिया, कैसे आपको ड्रीम दर्शन देके आगाह कर दिया आपकी डिजीज को आने से पहले ही, और उसको भी काट दिया। आपके बेटे बिल्कुल का आंटी। सत्संग बहुत बहुत सुंदर सत्संग है आंटी। हम सबके लिए हम लोग धन हो गए इतने सुंदर आपके सत्संग सुन के। पूरी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से और आई हुई सारी संगत की तरफ से आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी गुरुजी का ऐसे ही शुक्राना है आप पर बस। और हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। बिल्कुल शुक्राना आंटी, बिल्कुल। आंटी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने हमें मौका दिया आंटी हमारे अपने आपके साथ शेयर करने का, अपनी
पूरी वो फीलिंग्स हम शेयर नहीं कर पाते आंटी, जो-जो फील करते हैं वो हम बोल ही नहीं पाते। बस, जय गुरु आंटी, जी। जो आपकी शेयरिंग्स होती हैं ये हमारे लिए ना गाइडिंग पाथ बन जाती हैं। जब हम बिल्कुल, किसी मुसीबत में आते हैं, हम आपके ही सत्संग को याद करके हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें आगे गुरु जी से और जुड़ने के लिए और इंस्पिरेशन मिलती है। गुरु जी तो आंटी पूर्ण गुरु हैं, कमी है तो हमारे कर्मों की बस। वो जो कर्म साफ करते हैं हमारे और हमें आगे चलाते हैं बस। ये एक बड़ी कृपा आंटी उनकी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बिल्कुल। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे।